1947 के बाद पहली बार कोई मुस्लिम पार्टी यहाँ आई है। मैं शहाबुद्दीन साहब के साथ रहता था, इसलिए विरोधियों को मालूम था और मैं मुसलमान हूँ, तो निश्चित तौर पे मुझे फंसाने का काम किया गया। जब ये जेल के अंदर थे तो कहा जाता था कि हमारी सरकार आएगी तो शहाबुद्दीन साहब निकल जाएंगे। ये प्रलोभन 2020 तक चला है। महागठबंधन की सरकार ने जब बेल तुड़वाया तो तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं पूछा कि आप सरकार हो के आप क्यों गए हैं सुप्रीम कोर्ट बेल तुड़वाने के लिए। और इनके आला अधिकारी, जो सिवान के आला अधिकारी थे, उन्होंने लिख के क्या दिया कि शहाबुद्दीन साहब के आने से सिवान का माहौल दहशत में है। ये तेजस्वी यादव क्यों नहीं कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री बने या ना बने, उप मुख्यमंत्री बने या ना बने, मुसलमानों में विधायक होना चाहिए, मुसलमानों में क़यादत होना चाहिए। ये कब पूछेगा? पूछता है मोहम्मद कैफ। मतलब हमको हराने की साजिश नहीं हो रही है ये पूरे जमात में कि मुसलमान नेता ना हो तो ये लड़ाई चलती रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है, ता क़यामत तक चलेगी। अपनी क़यादत को बनाना पड़ेगा, और क्योंकि जिस कौम में क़यादत नहीं उस कौम की हिफाजत नहीं। मुसलमान भूल चुका है कि हमारी कौम बादशाहत वाली कौम है और वो दर्री लगाने में लगा हुआ है, दूसरे को कुर्सी देने में लगा हुआ है। 13-14% वाला उप मुख्यमंत्री बनेगा, 19% वालों को कोई पूछता तक नहीं है। एक आदमी 34,000 होकर विधानसभा का स्पीकर बन जा रहा है, 5 बार से विधायक बना और मंत्री बन जा रहा है, और हम 90,000 होके दर्री लगा के बैठा रहे हैं। तो अपने जात को जो अपने जात का, यादों का नहीं है, वो मुसलमानों का होगा। और अगर वो जीतेगा जो है ही नहीं मार्केट में, और उनको देख लिया होगा 5 साल में प्रोटोकॉल मंत्री, प्रोटोकॉल चला है। और टीका वाले पे भरोसा से बेहतर है कि अपने आप पे भरोसा करे, सेकुलरवादी ना बने, मोहम्मदवादी बने। इंशाअल्लाह वो दिन भी जीतेंगे और दुनिया भी। मेरा नाम मोहम्मद कैफ है और मैं मीम पार्टी से सिवान सदर 105 से प्रत्याशी हूँ। मेरे दादा जो थे 25 साल वार्ड पार्षद रहे। उनके जाने के बाद काफ़ी सालों से गैपिंग हुआ। अब हमारी अम्मी जो हैं 10 सालों से, मतलब दूसरा टर्म वार्ड पार्षद हैं। तो लगातार हमारा डीएनए में है सोशल वर्क करना, तो ये कोई नया नहीं है ना। मेरा नाम मोहम्मद कैफ है। मेरे घर से दुलार से निकनेम हमको बंटी बुलाते हैं। असल मेरा नाम मोहम्मद कैफी शमशीर है। मैं एक अच्छा क्रिकेटर हूँ और बेस्ट ऑलराउंडर हूँ, लेकिन 2000 में कैफ साहब आए इलाहाबाद से, तो जो ऊपर चला जाता है उससे तुलना हो जाता है। तो कैफी से कैफू हुआ, कैफू से कैफ हो गया। निकनेम है, प्यार से दुलार से बुलाते हैं। तो मैं इस शहर का बच्चा हूँ ना, तो सब यहीं रहूँगा, यहीं घर जाऊँगा, तो कोई मेरे सर्टिफिकेट नाम से तो कम जानेंगे, जो घर प्यार से दुलार से बुलाया जाता है वही तो जानेंगे। एमआईएम से चुनाव लड़ने का फ़ैसला इसलिए है क्योंकि ये हमारी कौम की आवाज़ है, दलितों की आवाज़ है, और जहाँ पर कोई नहीं बोल पाता है हक की बात, गरीबों की बात, वहाँ पर हमारे बैरिस्टर ओवैसी साहब बोलते हैं। 1947 के बाद पहली बार कोई मुस्लिम पार्टी यहाँ आई है। 1947 समझ रहे हैं आप? तो एमआईएम इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 90,000 है और 35 साल से मुसलमान दूसरे को जिता रहा है, ना कि खुद जीत रहा है। और जो पार्टी में बैठे हैं, जो विधायक बन जा रहे हैं, स्पीकर बन जा रहे हैं, तो उससे मुसलमानों को क्या फ़ायदा होगा? विधायक तो दूसरे कास्ट के बन रहे हैं। और हमारी स्थिति ये है कि हम सिर्फ दूसरे को कुर्सी लगाने में लगे हुए हैं, आप जीत जाइए, आप जीत जाइए। तो अब खुद जीतने की बात करने आया है एमआईएम, ओवैसी और मोहम्मद कैफ साहब। आरोपित समझते हैं? आरोपित नहीं बोला जाता है, आरोप लगना। आरोपित कभी बरी नहीं होता है। मेरे पे आरोप लगा,
आरोपित उसे बोलते हैं जब चार्जशीट जमा हो जाता है, लेकिन फाइनल डिसीजन कोर्ट करता है। तो यहाँ तो जज पे सवाल उठ जाते हैं, तो मेरे पे उठी तो क्या उठे। जिस केस के बारे में बोल रहे थे राजदेव भाई, वो मेरे अच्छे दोस्त और बड़े भाई की भूमिका में थे, लेकिन विरोधियों ने, मैं शहाबुद्दीन साहब के साथ रहता था, इसलिए विरोधियों को मालूम था और मैं मुसलमान हूँ, तो निश्चित तौर पे मुझे फंसाने का काम किया गया और मुझे एक ज़बरदस्ती बदनाम करने की साजिश हुई। और लास्ट में 3 महीने में जो भारत की सबसे बड़ी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन टीम मतलब सीबीआई टीम ने मुझे 3 महीने में क्लीन चिट दी, क्योंकि मेरे नाम पर चार्जशीट जमा नहीं हुआ। और रहा सवाल वही हाल, एक मेरे जो यूसुफ हत्याकांड लगा, सारे गवाह फेवर में हो चुके हैं, उसमें भी मेरी रिहाई हो जाएगी जल्दी। तो ये सब कहानी इसलिए हो रहा है कि मोहम्मद कैफ मुसलमान का चेहरा बन रहा है। मोहम्मद कैफ मुसलमानों को जगाता है, उसको अपनी ताकत को बताता है कि आप लड़िए, दूसरे को जिताइए मत। और मोहम्मद कैफ 25-30 सालों में यही देखा है कि यहाँ पर राजा की ज़रूरत नहीं है, रहबर की ज़रूरत है। रहबर होगा तभी सबका मान सम्मान बढ़ेगा, सब बराबरी में बढ़ेंगे। हम मुसलमानों में भी यही हाल हो गया था 25 सालों में, जिसके वजह से पसमानदा लाया गया। जब मस्जिद में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर पसमानदा क्यों नहीं दे रहे हैं आप, लेकिन जब भी चुनाव आ रहा है तो आप उसको पसमानदा कह जा रहे हैं। मेरा देन है, मोहम्मद कैफ का देन है। कोई माइक का लाल नहीं बोला था कि अंसारी को टिकट मिले, सिर्फ मैं बोला और लगातार साल भर से बोल रहा हूँ हर चैनल पे, अगर शेख उठता है तो अंसारी भी उठे। ये मैं बोलने वाला हूँ, ना कि कोई 25 सालों में बोला है। और यही हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल ने मजबूरी में, लेकिन वहाँ भी गलत हुआ कि जहाँ से टिकट मिलना चाहिए था वहाँ से मिला नहीं और भेज दिया गया गोरिया कोठी, जिनका नाम अनवारुल हक साहब है। आप एक बात बताइए, मजदूरी करिएगा अपने घर में, मतलब मेहनत करिएगा अपने घर में और मजदूरी मांगी जाएगा दूसरे घर में, कितने आपको हराने की साजिश हो रही है। मतलब हमको हराने की साजिश नहीं हो रही है, ये पूरे जमात में कि मुसलमान नेता ना हो, मुसलमान नेता ना हो और मुसलमान का जो प्रचलन चला हुआ है, हम ही राजा रहें, हम ही कुछ रहे, हारे या जीते, हम ही मुसलमानों को सर पे बैठा रहे और दूसरे के लिए कहीं भी चले जाएं, किसी को दूसरे को जिता दें, दूसरे को जिताने के लिए दरवाजे चले जाएं, लेकिन मुसलमान को जिताने के लिए कोई किसी के साथ खड़ा नहीं है, खासकर मुसलमान नेता। कैसे रिश्ते हैं, कलमा गोई का रिश्ता और उससे ज़्यादा कुछ रिश्ता नहीं, उससे ज़्यादा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन मैं कौम के साथ खड़ा हूँ, वो किसके साथ खड़े हैं वो जनता जान रही है, देख रही है कि इनके साथ खड़ा रहना चाहिए। और मेरी किससे जाति दुश्मनी नहीं है और ना मैं अपने घर की ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं अपनी लड़ाई अपने कौम के लिए, हक और हकूक़ के लिए, टोपी के लिए, दाढ़ी के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसा के लिए, वक्फ बिल के लिए, बहनों के हिजाब के लिए, बहनों के निकाब के लिए, मॉब लिंचिंग से उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और इकलौता हूँ। इसीलिए मुझे इतना प्यार दुलार मिल रहा है। ये तो अल्लाह का शुक्र है ना, कि अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है। तो अल्लाह ताला ने अगर इस नाम से जोड़ा है तो बहुत ही अच्छा जोड़ा कि ये नाम हक और हकूक़ वाला है, वो जो पूरे भारत की शान, आन बान शान है। अगर पाकिस्तान अगर गलत है तो उसका असल चेहरा दिखाने वाले भी अवैसी साहब हैं। तो अगर इस नाम को अगर लोगों ने मुझे दे रखा है तो कहीं ना कहीं हक की बात हो रही है, कहीं ना कहीं अब हक मिल रहा है। तो ये नाम सिवान और बिहार के लोगों के देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कोई नया नहीं है। टीपू सुल्तान को बर्बाद करने वाला ही मुसलमान, सिवान के राजनीति में भी सब कुछ रोकने वाला भी मुसलमान, बढ़ाने वाला कोई है नहीं यहाँ पे। और फ़िलिस्तीन का धोखा हो, चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देने वाला हो, ये मुसलमानों पे चलता रहेगा। और मुसलमान जिस दिन समझ जाएंगे कि इन मुनाफिक जो लोग हैं, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अत्याचार किए करने वाला वही थे मुसलमान, तो
तो इन लोगों से बचना चाहिए, इन लोगों को समझना चाहिए। और हमारी कौम कोई नई कौम नहीं है। हमने तो फिरौन को देखा, हमने तो यजीद को देखा, हमने तो चंगेज खान को देखा। तो ऐसे लोग आते रहेंगे, क्योंकि हमारी पैदाइश जो है ना, और हमारी जो अभी नस्ल देखेगी कि 72 थे तो लाखों से लड़ गए। तो हमारी काम है लड़ना, हक हकूक़ के लिए लड़ना। और इस्लाम का मतलब होता है इंसाफ करना, इंसाफ दिलाना। तो ये लड़ाई चलती रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है, ता क़यामत तक चलेगी। लेकिन हम मुसलमानों को लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई सोचेंगे कि ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। उसका कारण है, जब अल्लाह ताला से खुद इब्लीस ने वादा ले लिया है कि जब तक दुनिया रहेगी मैं आपके ईमान वाले बंदे को परेशान और गुमराह करूँगा। तो जब अल्लाह ताला से खुद ही वादा ले लिया है तो हम आप क्या कर सकते हैं? तो लड़ना तो पड़ेगा ना। मैं तो बार बार कहता हूँ कि कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं है। मुसलमानों पे अत्याचार हुए, संभल की घटना आप ले लीजिए, फतेहपुर की घटना आप ले लीजिए, अलीगढ़ की घटना लीजिए, जो गौ रक्षक के नाम पे 5 मुसलमानों को नंगा करके उन्हें बेरहमी से पीटा गया और उसका वीडियो वायरल भी हुआ। वहीं पे यादव के साथ जब बेअदबी होता है तो अखिलेश यादव बुला के अपने पार्टी ऑफिस में उन यादव को सम्मानित करते हैं। और वहीं मुसलमान पे अत्याचार हो, चाहे बाबरी हो, चाहे मुसलमानों पे मोहम्मद लिंचिंग हो, तो एक भी उन पे सवाल नहीं करते हैं, ना विरोध करते हैं। तो ये मुसलमान सोचे कौन आपके साथ खड़ा है? आपके साथ आपका कलमा गोई भाई और दूसरा और पहला अल्लाह और दूसरा कलमा गोई खड़ा है। तो आपको भरोसा वहाँ करना है, ना कि किसी यादों पे करना है। तो इन चीज़ों पे आपको सोचना पड़ेगा, अपनी क़यादत को बनाना पड़ेगा। और क्योंकि जिस कौम में क़यादत नहीं, उस कौम की हिफाजत नहीं। तो जब क़यादत नहीं रहेगी तो ये अत्याचार होता रहेगा। मुसलमान भूल चुका है कि हमारी कौम बादशाहत वाली कौम है और वो दर्री लगाने में लगा हुआ है, दूसरे को कुर्सी देने में लगा हुआ है। तो ये लाचारी, ये बेचारी कब तक रहेगी? 13-14% वाला उप मुख्यमंत्री बनेगा, 19% वालों को कोई पूछता तक नहीं है। यही सिवान की घटना मैं बता रहा हूँ। लाली यादव मर चुके थे, उनके साथ गलत हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ जुडिशियल है। और तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से अपने यादव भाई के घर पहुंच गए, 8-9 विधायक पहुंच गए। लेकिन यहीं पे मुसलमान के घर 3 आदमी के जानलेवा हमला होता है। हरदिया में एक का इंतकाल होता है और 2 बेरहमी से PNCH रेफर होते हैं। लेकिन कोई विधायक, कोई तेजस्वी यादव, कोई पूछने नहीं आता है। तो ये चीज़ों से तो सबक लेना चाहिए मुसलमानों को कि जब तक आपके पास विधानसभा में कोई विधायक ना हो, MP ना हो, MLC ना हो, तो ये आपको ऐसे ही दर्री लगाते रहेंगे और बीजेपी का डर दिखाएंगे। लेकिन ये गलती मुसलमानों की है कि अपना दीन की किताब को छोड़ेंगे, अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ना छोड़ेंगे। तो ये दिन तो देखना ही पड़ेगा। और टीका वाले पे भरोसा से बेहतर है कि अपने आप पे भरोसा करे, सेकुलरवादी ना बने, मोहम्मदवादी बने। इंशाअल्लाह दिन भी जीतेंगे और दुनिया भी। देखिए, मैं 2005 से लगातार इन चीज़ों को देखता रहा हूँ, तो मुझे समझ है, यकीन उस खुदा पे है। अगर इस जगह पे लेके आया है तो ये जगह से पार भी वही कराएगा। क्या होगा नहीं होगा, ये गैब की बातें हम नहीं जानते हैं। लेकिन यकीन है अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे कि इंशाअल्लाह फतूहात मिलेगी। अरे जिंदा रहेंगे तो गाजी कहलाएंगे, मर जाएंगे शहादत दे देंगे तो शहीद कहलाएंगे। पहले मुसलमान लालू यादव को बनाया, उसके बाद तेजस्वी यादव बोलते हैं, तेजस्वी यादव के अब्बा को बनाया मुसलमान ने चीफ मिनिस्टर। उनके बाद उनके अम्मा को बनाया, अब उनको बेटा का बनाएगा, फिर उनका पोता का बनाएगा,
ये सिलसिला सिर्फ मुसलमान करेगा। और ये सामने चेहरा दिख गया कि मुसलमान की हतेसी कितनी है। 3% वाले की घोषणा हो गई कि आप उप मुख्यमंत्री बन जाइए, लेकिन देखिए कोई मुसलमान का जो नेता है उनको हिम्मत तक नहीं हुआ कि 19% का क्या होगा। और अब क्या होगा, अब तो इलेक्शन चल रहा है, अब वो उनकी तो सरकार आने वाली है नहीं। आपने कहा कि तेजस्वी यादव, तो ये लोग मुसलमान को ठग रहा है भाजपा के नाम पर, और असल दुश्मन यही है। अब बताइए कि जिनकी आप बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल, इनके सरकार में हमारे यहाँ साबुद्दीन साहब गोली चल गई, 10 लोग मर गए। इनके सरकार में साबुद्दीन साहब जेल गए, और जब 2016 में निकले और निकलने के बाद फिर से इनको जेल भेज दिया गया। काहे के लिए? जब ये जेल के अंदर थे तो कहा जाता था कि हमारी सरकार आएगी तो साबुद्दीन साहब निकल जाएंगे। ये प्रलोभन 2020 तक चला है। अब प्रलोभन चला हुआ है, सरकार तो आई नहीं। जब आई तो साबुद्दीन साहब निकले, और निकलने के बाद फिर से इसी सरकार में, महागठबंधन की सरकार में, फिर से इन्हें जेल जाना पड़ा और यहाँ से तिहाड़ जाना पड़ा। और सरकार, और किसने बेल तुड़वाया? महागठबंधन की सरकार ने बेल तुड़वाया। महागठबंधन की सरकार ने जब बेल तुड़वाया तो तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं पूछा कि आप सरकार होके आप क्यों गए हैं सुप्रीम कोर्ट बेल तुड़वाने के लिए? और इनके आला अधिकारी, जो सिवान के आला अधिकारी थे, उन्होंने लिख के क्या दिया कि साबुद्दीन साहब के आने से सिवान का माहौल दहशत में है, और इसी वजह से ये इनका बेल रिजेक्ट हुआ और फिर से ये जेल चले गए। तो ये कहीं ना कहीं नहीं, श्योर शॉट मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम था, और उसी ने ही ये बेल रिजेक्ट करवा के दोनों ने मिलके फिर से आगे की रणनीति बनाई कि सरकार आ जाएगा तो फिर से हम साबुद्दीन साहब को निकाल देंगे। सुप्रीम कोर्ट से बेल टूटने के बाद कोई नहीं निकलता है जल्दी, और उनका सरकार हाई कोर्ट से फिर से उनको सजा भी करा दिया गया। अब नया प्रलोभन निकला हुआ है, निकालेगा कि अभी नया प्रलोभन चलने वाला है, जल्दी अब निकल जाए। जब निकल जाए क्या निकलेगा कि मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाएगा। ये तेजस्वी यादव क्यों नहीं कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री बने या ना बने, उप मुख्यमंत्री बने या ना बने, मुसलमानों में विधायक होना चाहिए, मुसलमानों में क़यादत होना चाहिए। ये कब पूछेगा? पूछता है मोहम्मद कैफ। ये सवाल होना चाहिए, तब ना मुसलमानों का एक मजबूत जो समाज है 19% दिखेगा। ये कैसा संविधान ये लोग सोच रहा है जिसमें मुसलमानों को अलग रख के चल रहा है? हमारी नस्ल को क्या मिलेगा? हमारी नस्ल जो हम करेंगे वही हमारी नस्ल करेगा। हमको भी बीजेपी से डर लग रहा है तो हमारी नस्ल को भी डराने की कोशिश होगी। आज विधायक नहीं है, कल हमारे वोटिंग राइट्स भी नहीं रहेंगे। तो ये पैगाम किस तरीके से दिया जा रहा है? क्या ये हक हकूक मिल रहा है? तो अब ये नहीं चलेगा। अपनी पार्टी अपना वोट, क्योंकि सबने दिया चोट। सेकुलर लोग जो हैं, जो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, तो बाबरी मस्जिद किनकी सरकार में टूटी? कांग्रेस की सरकार में टूटी। बताइए किनके सरकार में टूटी? इन सारे चीज़ों का सवाल मुसलमान जवाब के तौर पे 2025 में इंशाअल्लाह ताला सिवान सदर से पतंग को वोट करेगी, क्योंकि यही एक पार्टी है जो हक और हकूक, गरीब हो या अमीर हो, अगर उसके साथ परेशानी है तो ये आवाज़ उठाएगी। आपके इसकी नौयत मालूम है सिवान सदर की? हम कितना है? 90,000 हैं।
और जिनकी आप बोल रहे हैं अवध बिहारी चौधरी जो है, मात्र उसका 34,000 है। तो अब एक बात बताइए, 34,000 बड़ा होता है या 90,000? 90,000 हक मुसलमानों का है कि 34,000 वाले का है? एक आदमी 34,000 होकर विधानसभा का स्पीकर बन जा रहा है, 5 बार से विधायक बना और मंत्री बन जा रहा है, और हम 90,000 होके दर्री लगा के बैठा रहे हैं। और वो आदमी 2015 में जय श्री राम नारा दे के लड़ रहा है और सारे कर्म कर रहा है। उसने अपने जात को भी नहीं बख्शा। जीवन यादव यहाँ के एक नेता हैं, वो चेयरमैन की चुनाव लड़ रहे थे उनका, और ये प्रोटोकॉल विधानसभा के स्पीकर, उन्होंने अपनी ताकत का भरपूर फ़ायदा उठाया और यहाँ से सामान्य सीट थी महिलाओं के लिए, उन्होंने क्या किया, अति पिछड़ा का करा दिया। तो अपने जात को, जब जो अपने जात का यादव का नहीं है वो मुसलमानों का होगा, पहली चीज़। दूसरी बात कि ये हक मेरा है, कहीं से भी 90,000 भारी पड़ता है तो हमारी लड़ाई होगी सीधे तौर पे भाजपा वर्सेस MIM। NDA जो राष्ट्रीय जनता दल है वो ऑलरेडी कोमा में चला गया है, वो कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। हमारे साथ बहुजन के लोग हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज़ाद समाज पार्टी चाहे बहुजन समाज पार्टी अगर राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के साथ होती, चाहे NDA के साथ होती, तो मैं मानता। तो मेरे साथ है तो मैं कहाँ से चुनाव हार जाऊँगा? उनकी आबादी ज़्यादा, उनका ताकत ज़्यादा, हमारी आबादी ज़्यादा, हमारा ताकत ज़्यादा। और ये जब बनेगा तो दलित और मुसलमानों का समीकरण बनेगा, तो निश्चित तौर पे लड़ाई हमसे लड़ना पड़ेगा भाजपा को। इनसे ये तो है ही नहीं है मार्केट में, तो इनका बात करके टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर वही मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरे साथ हिना साहब को यहाँ पे वोट 105 से 61,000 समथिंग वोट मिले हैं। और जब ये राष्ट्रीय जनता दल का ये जब कैंडिडेट था अवध बिहारी चौधरी, तो आप बताइए इसको 20 से 22,000 मिला था, तो ये कहाँ से वोट का समीकरण बन जाएगा? कैसे? इसका वोट तो है ही नहीं है। अब तो यादव इतने नाराज हैं अवध बिहारी चौधरी से, क्योंकि जीवन यादव को जेल भिजवाने में जो हालात सबने देखा है। उनसे आप पूछ लीजिए कि उनको कौन भिजवाने का काम किया। अगर जीवन यादव इनके साथ है, तो जीवन यादव कहाँ है? यादव इनके साथ है और युवाओं के यादव उनको पसंद कर रहा है जीवन यादव को, तो जीवन यादव कहाँ है? इसलिए नहीं घूम रहे हैं क्योंकि इनको जेल भिजवाना से लेके इनको रोका, और वो तो खुद बोले हैं कि युवा अपना रास्ता देखे। तो इनका अपना जात को पकड़ नहीं है, तो ये कहाँ से फाइट में आ जाएंगे? ये ऑलरेडी BJP 2 हैं। अवध बिहारी चौधरी इज ए वेरी डेंजरस मैन फॉर यादव एंड मुस्लिम, दोनों के लिए। मुसलमान ठगता गया, यादव को भी ठगता गया। 40 साल में एक विधायक नहीं बना पाया, एक यादव को नहीं ला पाया अवध बिहारी चौधरी, सिर्फ अपना जेब। क्योंकि बाल ना बच्चा, इसको नींद पड़ता है। अच्छा, तो कहाँ से? ये लड़ाई कहीं से भी RJD नहीं है, और मैं ही लड़ाई में रहूँगा। अवैसी साहब आएंगे, गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। अवैसी साहब आएंगे, गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी, और सारे मुसलमान समझ जाएंगे कि हकदार कौन है, अपने कौम से वफादार कौन है, और कौम को क़यादत कितनी ज़रूरी है, मस्जिद कितनी ज़रूरी है, कब्रिस्तान कितनी ज़रूरी है, मदरसा कितने ज़रूरी है। इन सारे चीज़ों को जब अवैसी साहब आएंगे तो आपको खुद ब खुद आराम से एक तरफ मुसलमान खड़े हो जाएंगे और इधर से आराम से दलित आ जाएंगे। अब बताइए चुनाव कौन हारेगा? और अभी मैं बता दे रहा हूँ, चंद्रशेखर रावण भी आने वाले हैं। आप इस गलत फहमी में मत रहिए। जैसे ही अवैसी साहब का प्रोग्राम होगा, तुरंत चंद्रशेखर रावण का भी प्रोग्राम लिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कुछ लोकेशन के बारे में बता सकते हैं कहाँ आने वाले? सिवान में ही आएंगे, सिवान सदर 105 में 5 किलोमीटर के दायरे में ये प्रोग्राम होगी।
जमते कुछ देखिए आज शाम तक क्लियर हो जाएगा ओवैसी साहब का प्रोग्राम। मैं यही पैगाम दूंगा भाई, आप हमें दुआ दें, अपने भाई को मजबूत करें। इंशाल्लाह ताला भाई आपका हर काम हर जात के लिए मैं बोलता हूँ अपने जात का, लेकिन काम करता हूँ हर जात का। तो आप हम पे भरोसा करें, नहीं तो आपको पटना जाना पड़ेगा। और अगर वो जीतेगा जो है ही नहीं मार्केट में, और उनको देख लिया होगा 5 साल में प्रोटोकॉल मंत्री, प्रोटोकॉल चला है, तो आप तो देख लिए होंगे, यादव के भी नहीं हुए। तो आप यादव जी से आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि वाकई यहाँ पर एक अच्छा खूबसूरत सिवान हो, तो आप हमें वोट करें। हमारे साथ ऑलरेडी हमारी कौम के लोग, दलित लोग, अगड़ा लोग, यहाँ तक कि जो हमारे साथ, मैं युवराज भाई के साथ रहता हूँ, उनको सब मालूम है। तो युवराज भाई के समर्थक भी मेरे साथ है, राजपूत भी मेरे साथ है, भूमियार भी मेरे साथ है, कैस्ट भी मेरे साथ है। तो मैं कैसे चुनाव हार जाऊँगा? तो इंशाल्लाह आप लोग दुआ करें, आपका भाई जीत रहा है। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।